हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग पढ़ेंगे थेवेनिन और नॉर्टन थ्योरम। फटाफट लाइव आ जाओ और फिर स्टार्ट करते हैं। तो मैं टॉपिक लिख देता हूँ तब तक। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा इंट्रोडक्शन से। उसके बाद थेवेनिन थ्योरम, उसके बाद नॉर्टन थ्योरम, और उसके बाद न्यूमेरिकल्स। तो ये हमारे टॉपिक्स हैं और स्टार्ट करते हैं। कैसे हो राहुल? गुड मॉर्निंग। कल तुम लाइव नहीं थे शायद, कल सुबह नहीं आए थे तुम। ये नहीं आता है, अच्छे से बताइएगा। हाँ बिल्कुल, बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे और एंड में कुछ अच्छे प्रॉब्लम करेंगे। कल असल में ना, कल मैंने एक प्रॉब्लम कराया था, वो काफ़ी इजी सा दे दिया था। तो आज करेंगे कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स, ठीक है? यस सर, मैं भी पढ़ाता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छी बात है। तो चलो शुरू करते हैं। हाँ, तो देखो, जो हमारी थेवेनिन थ्योरम है या नॉर्टन थ्योरम है, इनका पर्पस क्या है, पर्पस समझते हैं पहले, ठीक है? तो इंट्रोडक्शन में मैं बताऊंगा पर्पस। थ्योरम तो स्टेटमेंट तो मैं बता ही दूंगा। तो देखो, होता क्या है कि कई बार क्या होता है, जैसे कि हमारे घर में क्या होता है, एक हाउस होल्ड पावर सप्लाई होती है, ठीक है? बहुत सारे वायरिंग और बहुत सारे स्विचेस होते हैं ना। लेकिन हम लोग क्या बेसिकली चेंज करते हैं, कई बार कुछ आपने ऐड कर दिया, मान लो कंप्यूटर ऐड किया, कई बार आपने प्रेस को लगाया है ना, और बहुत सारे अपन कुछ भी टीवी है ना, कुछ भी ऐड करते हैं, तो ये एक तरीके से लोड होता है ना, ये लोड ही होता है। तो वायरिंग में सारा सर्किट लगभग सेम रहता है और अपन लोग कुछ लोड हटाते या बढ़ाते रहते हैं। तो मान लो अगर मान लो अपने कुछ लोड चेंज किया तो क्या होगा, अगर कुछ हमें सर्किट को एनालाइज करना हो तो लोड चेंज करेंगे तो पूरे सर्किट को एनालाइज करना पड़ेगा, पूरी वायरिंग को हमें देखना पड़ेगा, है ना? तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए जो हमारे पास पूरा का पूरा सर्किट था हमारे पास, उसको हमने सिर्फ थेवेनिन के केस में हमने क्या किया, एक वोल्टेज सोर्स और एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दिया। और नॉर्टन के केस में हमने उसे एक करंट सोर्स और एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दिया। काम हम सेम ही कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स सर्किट जो हमारे पास था, जो अनचेंज था, जो चेंज ही नहीं हो रहा थ्रू आउट द प्रोसेस, उसको हमने क्या किया, उसको हमने कर दिया सिर्फ एक छोटे से एक करंट सोर्स और रेजिस्टेंस, या फिर वोल्टेज और सोर्स और रेजिस्टेंस से चेंज कर दिया। बस हमने इतना काम किया। हमारा पर्पस था कॉम्प्लेक्स को इजी बनाना, ठीक है? तो अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जैसे अभी भी मैं क्या कर रहा हूँ, कंप्यूटर पे यहाँ बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या होता है, माइक का ही कुछ इंपीडेंस वगैरह चेंज हो रहा है ना। बाकी कंप्यूटर का सारा जो हमारा जो भी इंस्ट्रूमेंट लगा है सब कुछ सेम ही है। तो मैं जो बोल रहा हूँ उससे जो इसकी जो इम्पीडेंस चेंज हो रही है वही रिकॉर्ड कर रहा है, वही इनपुट दे रहा है ना। तो अगर जब मैं बोलता हूँ या नहीं बोलता हूँ तो इसमें कुछ चेंज आते होंगे। अगर मुझे सर्किट को एनालाइज करना होगा तो सारा एक एक पोर्शन को मैं देखूंगा, अलग अलग करंट कुछ भी, है ना।
बट क्या होगा अगर मैं सारे पोर्शन को एक सिंपल वोल्टेज सोर्स और रेजिस्टेंस रिप्लेस कर दूंगा, तो बस एक हमारे पास ये माइक्रोफोन बचेगा और वो वोल्टेज सोर्स और वो उसके साथ में जो भी रेजिस्टेंस होगा वो बचेगा। समझ रहे हो, एनालाइज करना कितना आसान हो जाएगा। जो सर्किट चेंज नहीं हुआ, कॉम्प्लेक्स है, उसको बना दो छोटा सा। और चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टेटमेंट लिखते हैं थेवेनिन थ्योरम का। स्टेटमेंट जरूरी है। थेवेनिन थ्योरम। थेवेनिन थ्योरम में क्या होता है? अ लीनियर सर्किट वो सर्किट होता है जहां पे हमारा आउटपुट होता है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है इनपुट के, ठीक है, और कोई भी नहीं, ठीक है। देखो y इक्वल्स टू mx जो आपका होता है वो भी एक आपकी क्या है, लीनियर ही ग्राफ है, और y इक्वल्स टू mx प्लस c भी लीनियर है। बट हमारे केस में हम mx प्लस c को यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स में लीनियर नहीं ऐसे ट्रीट करते हैं, हम सिर्फ y इक्वल्स टू mx डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो वही लीनियर ट्रीट करते हैं यहाँ पे। अ लीनियर सर्किट कैन बी रिप्लेस्ड by an equivalent circuit a linear circuit can be replaced by an equivalent circuit consisting of voltage source and वोल्टेज सोर्स क्या लिख देंगे, VTH, एंड ए रजिस्टर को लिख देंगे RTH, थेवेनिन रेजिस्टेंस, RTH इन सीरीज। ये हमारे वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में रहेगा हमारा रजिस्टर, ओके। और ये VTS क्या है, वेयर VTH इज ओपन सर्किट वोल्टेज at the terminals, where VTH is the open circuit voltage at the terminals and RTH is equivalent resistance at the terminals। देखो कई बार क्या होता है, हमारे पास डिपेंडेंट सोर्स और इंडिपेंडेंट सोर्स दोनों तरीके के सोर्स हमारे पास सर्किट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट सोर्स जहाँ पे हमारा जो पोटेंशियल होता है बैटरी का वो किसी भी और सोर्स के पोटेंशियल ड्रॉप है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा होता है ना, या करंट सोर्स किसी और के करंट एक ब्रांच में करंट पे डिपेंड नहीं कर रहा होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अवॉइड करेंगे डिपेंडेंट सोर्सेज को, क्योंकि हमारे सिलेबस में वो नहीं है, ठीक है। और वो भी कुछ खास नहीं होता है, बट हमारे सिलेबस में नहीं, हमारे सिलेबस में सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्सेज को ही डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो वही डिस्कस करेंगे। एट द टर्मिनल्स व्हेन इंडिपेंडेंट sources are turned off। ये तो हमारा स्टेटमेंट हो गया है सर्किट, ये पूरा थेवेनिन थ्योरम का हमारा पूरा ये स्टेटमेंट है। अब हम क्या करेंगे, वो बनाएंगे डायग्राम। लीनियर सर्किट आप समझ गए ना, जहाँ पे हमारा आउटपुट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनपुट के, ठीक है, आउटपुट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनपुट। और वो कौन कौन से होते हैं, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर एंड ट्रांसफार्मर का केस, ओके। तो अब हम देखेंगे कि हाउ टू फाइंड VTH एंड RTH, ठीक है। तो हम लोग हेडिंग डालते हैं हाउ टू फाइंड VTH एंड RTH।
सबसे इंपॉर्टेंट ये है हाउ टू फाइंड VTH एंड RTH, ये हमें पता करना है। तो सबसे पहले बनाते हैं उसके लिए सर्किट। तो सर्किट में हमारा क्या होगा, कुछ इस तरीके से। मैंने इसको जो कॉम्प्लेक्स सर्किट हमारा था, कॉम्प्लेक्स सर्किट, उसको मैं सिर्फ एक बॉक्स से दिखा रहा हूँ, आप इसको ब्लैक बॉक्स तरीके से समझ लो बस। ये 2 टर्मिनल है, तो कुछ ये A और ये B, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ लीनियर 2 टर्मिनल सर्किट, लीनियर टू टर्मिनल सर्किट। सर्किट को शॉर्ट में CKT लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। और ये मान लो हमारा कुछ A है और ये कुछ B है हमारा, ठीक है। और इससे कनेक्ट किया हमने लोड को। अब इससे हम कनेक्ट करेंगे एक लोड को। ओके, ये लोड हमारा कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने बोला था, ये अपन कुछ कंप्यूटर में कुछ कंप्यूटर ऐड करते हैं, प्रेस लगाते हैं, कुछ और भी इंस्ट्रूमेंट घर पे लगाते रहते हैं, वैसे ही कुछ भी लोड हो सकता है, ठीक है। ये हो गया लोड, और यहाँ से हमारा कुछ करंट फ्लो हो रहा होगा I। तो ये तो अपना कुछ ऐसा ओरिजिनल सर्किट होगा, ओरिजिनल सर्किट। और थेवेनिन की वजह से जो हम इसको रिड्यूस करेंगे, थेवेनिन की वजह से वो कुछ आएगा ऐसा, अप्रोक्सीमेट सर्किट कैसा होगा, वो होगा, मैंने क्या बोला था, एक VTH होगा प्लस माइनस, इसको बोला मैंने VTH, और साथ में एक सीरीज में होगा RTH, थेवेनिन रेजिस्टेंस, इसको मैंने बोल दिया RTH। और आगे पूरा का पूरा लोड इससे जो है कनेक्ट हो जाएगा। ये रहा आपका टर्मिनल A और ये रहा आपका टर्मिनल B, और यहाँ से मैंने कनेक्ट कर दिया फिर से एक लोड को, वही सेम लोड। और यहाँ पे अपना ये जो करंट की वैल्यू होगी वो होगी I। दोनों ही केसेस में ये I होगी सेम, और इसको बोलेंगे अपन लोग थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। तो ये हमारा था ओरिजिनल सर्किट और ये था अपना थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। अब क्या करेंगे, मैं लिखता हूं प्रोसीजर। अब लिखते हैं प्रोसीजर। तो इफ द टर्मिनल्स, मैं लिखता हूं इफ द टर्मिनल्स, मैं देखो शॉर्ट में बता देता हूं। देखो सबसे पहले अपना क्या करना है, वोल्टेज सोर्स है, अगर आपको VTS निकालना है तो सबसे पहले आप क्या करो, वोल्टेज सोर्स को आप ऐसे रहने दो और करंट सोर्स को भी रहने दो, ठीक है। और आप निकालो जो टर्मिनल आपने लोड के क्रॉस ओपन किया है ना, वहां पे निकालो कितना ड्रॉप आ रहा है, ठीक है। और अगर आपको RTS निकालना है तो आप क्या करोगे, RTS के लिए आप वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करोगे और करंट सोर्स को आप ओपन करोगे। उसके बाद जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस A और B के क्रॉस आएगा वही आपका होगा RTH, या थेवेनिन रेजिस्टेंस। If the terminals AB are made open circuited by opening the load by removing the load रेजिस्टेंस, द लोड ही लिखता हूँ, रेजिस्टेंस समझ जाओगे अपने आप, बाय रिमूविंग द लोड। तो यहाँ पे क्या होगा, कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी, नो करंट फ्लोज, एकदम नो करंट फ्लोज। तो कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी AB से, और लोड में भी कोई करंट फ्लो नहीं होगी, एक ही बात हुई। देन द ओपन सर्किट वोल्टेज, then the open circuit voltage across AB will be VTH, ठीक है। ये तो हो गया VTH का निकालने का तरीका जो मैंने बोला था। अब RTH कैसे निकालोगे, और कई बार ना VTH को ओपन सर्किट वोल्टेज ही बोलते हैं, VTH
ओपन सर्किट है ना, क्योंकि ए और बी टर्मिनल को हमने क्या कर दिया ओपन, तो उसके क्रॉस जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप होगा वो ओपन सर्किट वोल्टेज भी होगा। अब निकालते हैं आरटीएच। तो द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, आरटीएच के लिए ग्राउंड, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस of the equivalent resistance when all sources लिख देता हूँ, all sources are off। मतलब ऑफ कैसे, वोल्टेज सोर्स को ऑफ कैसे करोगे, शॉर्ट कर दोगे, करंट सोर्स को ऑफ कैसे करोगे, ओपन सर्किट कर दोगे, बस। when all sources are off, the equivalent resistance when all sources are off at the terminal AB। देखो AB टर्मिनल पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब सारे के सारे सोर्सेज जो हमारे हैं वो ऑफ कंडीशन में होंगे, तो यही हमारा होगा RTH। दिस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस will be RTH। तो ये तो हमारा हो गया पूरा प्रोसीजर। अब करते हैं क्वेश्चन, जिसमें हमारे पास देखो लास्ट क्लास में जो मैंने क्वेश्चन कराया था उसमें सिर्फ और सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स लिया था और कुछ लिया था मैंने रेजिस्टेंस। अब क्या करूंगा मैं, अब करूंगा एक करंट सोर्स भी लूंगा, एक वोल्टेज सोर्स भी लूंगा, ठीक है। अब उसको सॉल्व करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं पहले और उसके बाद नॉर्टन पे आएंगे। तब तक मैं क्वेश्चन सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। ओके ये हमारे पास एक क्वेश्चन नोट करो। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जहाँ पे एक 32 वोल्ट का हमारे पास एक बैटरी है, प्लस माइनस ये 32 वोल्ट का हमारे पास बैटरी है। और मैंने क्या कनेक्ट किया, एक यहाँ पे 4 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है हमारे पास। और मैंने यहाँ पे एक 12 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, ये 12 ओम का रेजिस्टेंस था। और यहाँ पे हमारे पास 2 एम्पियर का करंट सोर्स है, 2 एम्पियर कुछ इस तरीके से। और हमारे पास ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है, 1 ओम का। और ये हमारा टर्मिनल ए और ये हमारा टर्मिनल बी टर्मिनल। और यहाँ से कुछ कनेक्ट करेंगे अपन लोड। ये जो वेरिएबल होगा ना RL, वैसे इससे कुछ मतलब नहीं पड़ेगा अभी, ये बस लोड रेजिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे आपको बताना है फाइंड द करंट थ्रू RL। मैं इधर ही लिख देता हूँ, फाइंड द करंट थ्रू RL when RL इज, जब RL की वैल्यू कितनी हो आपके पास 6 ओम और 36 ओम हो। पहले केस में 6 ओम और दूसरे केस में 36 ओम। ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। और यहाँ पे आप मेरे को बताओ कि थेवेनिन रेजिस्टेंस और यहाँ पे RTH आपका कितना होगा, ये आप मेरे को बताओ। और VTS तो बताना ही बताना है ऑफ कोर्स। क्या करना है सबसे पहले, हाँ कोई बात नहीं,
यहाँ आपको सबसे पहले बताना है VTH, RTH, और उसके बाद ये जो इधर क्वेश्चन लिखा है कि करंट इससे कितनी होगी लोड से, वो भी आपको बतानी है। जिसका आंसर आ जाएगा वो कमेंट में लिखेगा। सबसे पहले आप मुझे बताओ VTH और RTH कितना होगा आपका। पता नहीं कितना। देखो करना क्या है, पहले RTH निकालो। RTH कैसे निकालोगे, ये RL हटा दो, इसको A और B को ओपन टर्मिनल कर लो, ठीक है। और उसके बाद क्या करोगे, करंट सोर्स को हटा दो और वोल्टेज सोर्स को क्या कर दो, शॉर्ट कर दो। फिर आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो A और B के क्रॉस आएगा वही होगा आपका थेवेनिन रेजिस्टेंस। कुछ नहीं, बस ये RL को हटाओ और 2 एम्पियर इसको करंट सोर्स को हटाओ और इस वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दो, बस यही करना है और कुछ भी नहीं। अच्छा, ये इस क्वेश्चन में बता दूं मैं, चलो फिर बताते हैं, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में बता देते हैं। देखो जैसा कि अपना प्रोसीजर बोलता है, सबसे पहले अपन लोग क्या निकालेंगे, RTH निकालेंगे सबसे पहले, क्योंकि वो पड़ता है इजी। तो हम लोग निकालेंगे सबसे पहले RTH। देखो चाहे नॉर्टन रेजिस्टेंस हो और चाहे थेवेनिन रेजिस्टेंस हो, दोनों का ही निकालने का तरीका बिल्कुल सेम है, ठीक है। और हमें बस वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स निकालने का डिफरेंस पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं RTH, क्योंकि दोनों में ही सेम है। तो देखो मैंने क्या बोला था, फॉर RTH टर्न ऑफ ऑल द सोर्सेज, ठीक है। क्या करो, सबको ऑफ कर दो, टर्न ऑफ ऑल द एनर्जी सोर्सेस। कौन से एनर्जी सोर्स है हमारे पास, करंट का सोर्स है वो भी एनर्जी सोर्स है, वोल्टेज सोर्स वो भी एनर्जी सोर्स है। सब आपको क्या करना है, इनको बस हटा देना है, या कह दो कि सर्किट को डेड सर्किट बना देना है, डेड, ओके। कोई करंट कोई वोल्टेज नहीं, डेड कर दो उसको। तो अब क्या करेंगे, अब वो डेड सर्किट क्या बनेगा, ऐसा कुछ, ये शॉर्ट हो जाएगा वोल्टेज सोर्स, और ये हमारे पास बनेगा क्या, 4 ओम का रेजिस्टेंस, और यहाँ पे आपके पास बचेगा ये 12 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है। और ये 2 एम्पियर का जब करंट सोर्स आप हटा दोगे तो यहाँ पे तो कुछ बचेगा ही नहीं, और ये बचेगा आपके क्या पास, क्या 1 ओम का रेजिस्टेंस, और ये आपका टर्मिनल A और ये आपका टर्मिनल B। ध्यान से देखो, कुछ ऐसा ही होगा। ये सिंपली मैं बोलूं, मैंने क्या किया है, मैंने इसको शॉर्ट कर दिया है, इसको कर दिया है शॉर्ट, और इसको कर दिया है ओपन सर्किट, इसको मैंने हटा दिया है। बस इतना किया है मैंने ओरिजिनल सर्किट में। तो अब ये A और B के क्रॉस रेजिस्टेंस तो बता दो, यही आपका यही आपका RTH होगा। इसकी वैल्यू निकालो फटाफट। ये 4 ओम और 12 ओम किस में है, पैरेलल में है। इनका क्या होगा, देखो ये 4 ओम का रेजिस्टेंस आपका पैरेलल में है 12 ओम के साथ, और सीरीज में किसके है, 1 ओम के साथ। इस तरीके से आप लिख सकते हो इसको, और ये होगा आपका R इक्विवेलेंट, यही आपका होगा RTH। तो 4 और 12 पैरेलल में है, तो क्या बनेगा, ये बनेगा 3 ओम का, ये आपका बनेगा 3 ओम, और ये प्लस सीरीज में 1 ओम। तो RTH आपका आ गया 4 ओम। देखो, हाँ राहुल समझ में आ रहा है, देखो जरा ऐसे ही निकालते हैं। अभी कोई डाउट हो तो देख लो, ये 4 ओम
12 ओम क्या थे पैरेलल में और 1 के साथ सीरीज में, वही आपका आ गया 4 ओम। और हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया, पहले सर्किट से क्या किया, देखो अगर अगर करंट सोर्स को ऑफ करना है तो क्या करोगे, करंट सोर्स को हटा दोगे, ऑफ करने का एक ही तरीका है। और वोल्टेज सोर्स को ऑफ करना क्या है, उसको शॉर्ट कर दोगे, ठीक है, इसको शॉर्ट कर दो बस। अब हमें निकालना है सिर्फ एक चीज, वो बचती है हमारे पास VTH। VTH हमें निकालना है सिर्फ अभी। तो VTH निकालने के लिए क्या बोला था, VTH निकालने के लिए हमें कोई भी सोर्स ऑफ नहीं करना, ठीक है, कोई भी सोर्स ऑफ नहीं करना, ना तो हमें ये 32 वोल्ट वाला बैटरी हटाना है, ना ही हमें ये करंट सोर्स हटाना है 2 एम्पियर का। और हमें करना क्या है फिर, हमें कुछ नहीं, हमें ये जो लोड ओपन था ना अपना जो हटा दिया था, उसके बाद A और B के क्रॉस हमें पोटेंशियल ड्रॉप कैलकुलेट करना है। और ड्रॉप ऑफ नोडल एनालिसिस लगा के कर सकते हो। देखो मैं करके दिखाता हूँ कैसे करना है इसको। तो मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ VTH। VTH निकालने के लिए हमने क्या किया, 32 वोल्ट के सोर्स को ऐसे रहने दिया, 32 वोल्ट, ओके। अब यहाँ पे क्या किया, ये 4 ओम, ये भी ऐसे ही छोड़ दिया मैंने, 4 ओम। यहाँ पे 12 ओम था, इस 12 ओम को मैंने ऐसे ही लिख दिया। और यहाँ पे हमारे पास एक करंट सोर्स था 2 एम्पियर, इसको भी ऐसे ही लिख दिया। और यहाँ पे हमारा क्या था, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस अगेन, ये था 1 ओम। और ये था हमारा टर्मिनल A और ये था हमारा टर्मिनल B, इसको ओपन ही रखेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AV, हमें निकालना है VAB या फिर V ओपन सर्किट वोल्टेज, है ना, ओपन सर्किट वोल्टेज, ये हमें निकालना है। तो क्या करेंगे अपन, देखो 1 ओम का इधर ओपन सर्किट है ना, तो 1 ओम के रेजिस्टेंस में तो कोई करंट फ्लो नहीं होगी, ये तो आपको साफ पता लग गया है ना। जब यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं होगी तो जो भी ड्रॉप होगा वो हमारे इस यहाँ पे होगा, ठीक है। इसको भी मान लो आप, यहाँ पे पोटेंशियल V, यहाँ भी पोटेंशियल V होगा, सेम ही होगा। और यही V जो होगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, यही आपको ड्रॉप देगा A और B के अक्रॉस, क्योंकि हमारा 1 ओम के रेजिस्टेंस में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा, ओके। तो सेम ही ड्रॉप, चाहे 2 एम्पियर के क्रॉस होगा वो भी, और 12 के जो क्रॉस होगा वो भी, सेम ही ड्रॉप होगा हमारा AB के क्रॉस। तो अपन क्या करेंगे, नोडल लगाएंगे, नोडल सेम ही है ना, ये एक ही है हमारा प्रिंसिपल नोड, एक मान सकते हो इसको। तो शुरू करते हैं, नोडल लिखते हैं V माइनस यहाँ पे 32 अपॉन रेजिस्टेंस कितना मिला हमें रास्ते में 4 ओम, प्लस V माइनस 0 अपॉन कितना 12 ओम, प्लस देखो अब यहाँ क्या होगा, हम लोग क्या करते हैं नोडल में, इनकमिंग करंट को क्या लेते हैं, निगेटिव, है ना। देखो हमें इस सर्किट में क्या पता है, करंट हमें पहले से पता है, नोडल क्या है, सिर्फ KCL ही तो है हमारा। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, इनकमिंग करंट है तो इसको लिखेंगे, देखो ये करंट सोर्स की डायरेक्शन, देखो ये कहाँ पे जा रहा है करंट, ये करंट ऊपर की तरफ जा रहा है ना, मतलब इनकमिंग करंट है। तो इसको लिखेंगे, अपना कन्वेंशन क्या है, -2 = 0। तो हमारा कुछ बन गया V माइनस 32 अपॉन 4 ओम प्लस V अपॉन 12 ओम = 2। इस इक्वेशन को सॉल्व करो और ये V यहाँ पर जो पोटेंशियल आएगा उसको कैलकुलेट करो बस। और यही हमारा V जो होगा वो होगा VTH। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं। देखो 3V प्लस V और ये हमारा हो जाएगा
तो हमारा V आ गया 30 वोल्ट। चेक करो एक बार जरा, क्या 30 वोल्ट आपका V आ रहा है? एलसीएम ले लीजिए, 30 वोल्ट आया, बिल्कुल सही 30 वोल्ट आएगा। तो अब बताओ इक्विवेलेंट सर्किट आपका क्या बना? इक्विवेलेंट सर्किट, तो इस जो अपना बड़ा सा सर्किट था ये आपका कुछ जो सर्किट था, ये सर्किट था, इसका इक्विवेलेंट आपका बना सिर्फ VTH आपका निकला 30 वोल्ट, और यही आपका होगा सॉरी VTH। तो VTH आपका बना दो आप, VTH जो कि आपका आया 30 वोल्ट। इसके साथ सीरीज में RTH जो आपका कितना निकला था 4 ओम, इसको लिख दो 4 ओम RTH। और इसके साथ आप कनेक्ट कर दो वो लोड, जो लोड कनेक्ट था, ये आपका टर्मिनल क्या आया A और B। ये था आपका RL, ठीक है। तो अगर देखो पहला, और हमने क्वेश्चन पूछा था कि फाइंड द करंट थ्रू RL व्हेन RL इज 6 ओम। देखो अब जो भी हमारा रेजिस्टेंस RL चाहे 6 हो और चाहे वो 36 हो, जब 6 होगा तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे हो जाएगा 10, और हमारा जो करंट आएगा वो कितना आएगा फॉर 6 ओम, फॉर RL इक्वल्स टू 6 ओम। तो हमारा जो R इक्विवेलेंट 6 और 4 सीरीज में हो जाएंगे ना, तो हमारा R हो जाएगा कितना, टोटल हो जाएगा 10 ओम, और हमारा जो करंट आएगा वो आएगा V अपॉन R 30 अपॉन 10, ओके, एम्पियर, जो आएगा 3 एम्पियर। और जब ये कितना 36 होगा तो ये 40 हो जाएगा, ओके। तो B केस में, दूसरे केस में क्या होगा, फॉर B जब फॉर RL इक्वल्स टू 36 ओम, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 36 और 4 40, तो हमारा R जो हो जाएगा वो हो जाएगा 40 ओम टोटल, और जो करंट होगी वो होगी V अपॉन R 30 वोल्ट अपॉन 40 ओम। तो जो हमारे पास हो जाएगा 3/4 एम्पियर। सब लोग चेक करो, यही आ रहा है क्या? तो ये हमारा पूरा सॉल्व हो गया। 1 ओम क्यों नहीं लिया? कौन सा 1 ओम नहीं लिया मैंने? अच्छा ये 1 ओम क्यों नहीं लिया, देखो बताता हूँ ये 1 ओम क्यों नहीं लिया। ये वाले 1 ओम की बात कर रहे हो ना, वोल्टेज ड्रॉप में उसको कंसीडर क्यों नहीं किया, ये तो आप पूछ रहे हो। तो देखो हमारे सर्किट में कोई भी हमारा एलिमेंट हो, कोई भी सर्किट एलिमेंट, यहाँ पे वो रेजिस्टेंस है, इसके कोई भी हो उसके क्रॉस ड्रॉप तभी होगा, है ना, जब वो सर्किट से करंट फ्लो हो रही होगी। तो देखो अपनी जो भी करंट होगी, देखो ये इधर कंप्लीट थोड़ी हो रहा है, A और B हमारे ओपन टर्मिनल है, तो यहाँ से कुछ भी वो करंट जाएगी वो फिर वापस नहीं आ पाएगी ना, तो इसलिए ये सर्किट एक तरीके से वो यूजलेस है, ठीक है। ये जो 1 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ करंट फ्लो ही नहीं होनी, क्योंकि आगे करंट फ्लो होने के लिए सर्किट कंप्लीट तो होना चाहिए, सर्किट कंप्लीट ही नहीं है तो करंट ही नहीं फ्लो होगा, करंट सारा का सारा यहीं चला जाएगा, यहाँ से 2 एम्पियर का सारा करंट अंदर जाएगा, बाहर जाएगा ही नहीं वो, क्योंकि करंट वहीं जाता है ना जहाँ सर्किट कंप्लीट होता है। हाँ तो ये वाला यूजलेस है, ओके। अब नॉर्टन कर लेते हैं, नॉर्टन थोड़ा जल्दी से करते हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम कम है, नॉर्टन को थोड़ा जल्दी से करते हैं। नॉर्टन थ्योरम, तो नॉर्टन थ्योरम में अपन क्या है, जैसे मान लो वही सेम चीज, 2 टर्मिनल लीनियर नेटवर्क, ब्लैक बॉक्स जैसा 2 टर्मिनल लीनियर सर्किट, और इसमें ये 2 टर्मिनल, पहला अपना A और दूसरा अपना B, ये कुछ कॉम्प्लेक्स सर्किट रहा होगा। पिछली बार हमने बनाया था VTH और साथ में रेजिस्टेंस, यहाँ पे इस बार मैं बनाऊंगा इसको करंट सोर्स। कैसे, देखो थेवेनिन थ्योरम नॉर्टन थ्योरम बोलती है, तो अपन क्या करेंगे, इसको ये कुछ ऐसा होगा और इसको लिखेंगे IN, इसको बनाएंगे इस बार करंट सोर्स। पिछली बार बनाया था हमने एक वोल्टेज सोर्स जिसको बोला था VTH, और यहाँ पे एक सीरीज पैरेलल में होगा एक हमारे पास रेजिस्टेंस जिसको बोलेंगे नॉर्टन रेजिस्टेंस RN,
और ये अपना पूरा ए और बी जिसके क्रॉस लोड कनेक्ट होगा यहाँ भी, ठीक है, वो मैंने अभी यहाँ पे नहीं दिखाया है। नॉर्टन थ्योरम बोलती है कि इस कॉम्प्लेक्स सर्किट को हम सिर्फ इस एक करंट सोर्स और एक रेजिस्टेंस सोर्स से रिप्लेस कर सकते हैं। अरे दीपक क्या बोल रहा है? तो ये था आपका ओरिजिनल सर्किट और ये आपका है नॉर्टन इक्विवेलेंट। तो अपन को बस कुछ नहीं करना, अब बस ये पता करना है कि अपन को एक करंट सोर्स कैसे लाना है। मैंने बोला था पिछली बारी कि नॉर्टन रेजिस्टेंस और थेवेनिन रेजिस्टेंस है, दोनों का एक ही तरीका होता है करने का, बट डिफरेंस है बस यहाँ पे आई एन फाइंड करने का। तो चलो फाइंड करते हैं और देखते हैं कैसे, क्या वो हमारे पास प्रोसीजर है। तो नॉर्टन थ्योरम का प्रोसीजर लिख लेते हैं हम लोग। स्टेप्स, तो पहला स्टेप मैं फाइंड करने के लिए लिख रहा हूं आर एन। फाइंड आर एन इन द सेम वे एज आर टी एच। कुछ भी अलग नहीं करना, उसी तरीके से फाइंड करना है। आर टी एच, गेम खत्म हो गया यहाँ पे। आर टी एच तो निकाल लोगे आप लोग। तो हाँ, तो क्या करना है, जो टर्मिनल ए और बी से शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो हो रही होगी, फाइंड द शॉर्ट सर्किट करंट। इस बार क्या करना है, ए और बी टर्मिनल को हमें शॉर्ट कर देना है और कुछ भी ऑफ नहीं करना, कुछ भी डेड वेड नहीं करना। हमें क्या करना है, फाइंड द शॉर्ट सर्किट करंट थ्रू ए बी। बस ये करना है हमें। या फॉर्म टर्मिनल ए बी लिख लो, ये टर्मिनल लिख लो, टर्मिनल ए बी। तो यही शॉर्ट सर्किट करंट होगी, शॉर्ट सर्किट करंट आई एस सी विल बी आई एन। यही शॉर्ट सर्किट करंट हमारे पास क्या होगा, नॉर्टन करंट होगा। जैसे कि पिछली बार शॉर्ट ओपन सर्किट वोल्टेज था, जब हमारे पास VTH था, एग्जैक्टली इन द सेम वे आई एन इक्वल टू आई एस सी। तो आप इनमें आपस में एक रिलेशनशिप भी है। हाउ वी कैन फाउंड वेदर वी हैव यूज्ड नॉर्टन द थेवेनिन, जो आपके लिए कन्वीनियंट हो, ठीक है। देखो दोनों काम सेम ही करते हैं, है ना। जैसे कि थेवेनिन ने ये काम कर दिया, नॉर्टन ने कहा ठीक है इसको हम लोग करंट सोर्स से भी कर सकते हैं रिप्लेस, है ना। इसलिए हम दोनों को ही लिख देते हैं, आपको जो कन्वीनियंट लगे अपने हिसाब से, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा आपको कि आपको क्या फाइंड करना है, आई एन फाइंड करना है या VTH, है ना, वो पूछेगा आपको कि इसका VTH फाइंड करो या आई एन फाइंड करो, उस हिसाब से आप कर दोगे, ठीक है। और अगर आप रियल लाइफ में कर रहे हो तो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। और कोई स्पेशल केस नहीं। देखो अभी यहाँ पे आपके पास ये आ गया VTH और साथ में था RTH, और आपका ये A टर्मिनल था, ये B टर्मिनल था। ये था कौन सा इक्विवेलेंट, थेवेनिन इक्विवेलेंट। और एक आपके पास था अभी जो मैंने बताया नॉर्टन इक्विवेलेंट। ये आपके पास है IN और साथ में पैरेलल में रेजिस्टेंस जिसको बोलेंगे RN, और ये रहा आपका ओपन टर्मिनल A एंड B जहां से हमने लोड हटा दिया है, और ये आपका नॉर्टन इक्विवेलेंट, ठीक है। ये आप देख लो, ये नॉर्टन इक्विवेलेंट है। तो जैसे कि मैंने बताया, जो नॉर्टन रेजिस्टेंस है वो थेवेनिन रेजिस्टेंस के बराबर है, मतलब ये RN और RTH आपके बराबर हैं, ठीक है।
RNRTH, ये आपका किसी भी तरीके से निकालो, दोनों इक्वली आएंगे। माही यादव, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, काफी लेट आए हो आज। RN इक्वल टू RTH, ओके। और दूसरी चीज जो हमें पता है वो हम निकाल सकते हैं, ये IN है आपका, जो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, वो IN होगा VTH अपॉन RTH, ठीक है। अगर मान लो आप एग्जाम में VTH निकालने में प्रॉब्लम नहीं होती आपको, ठीक है, जैसे मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, सपोज करो आप क्या करते हो, जैसे कि आपको IN निकालने में प्रॉब्लम है, तो आप क्या करो, आप VTH निकाल लो, RTH निकाल लो, और IN की जो वैल्यू होगी वो होगी VTH अपॉन RTH, बस इतना कर देना, है ना। आपको कन्वीनियंट जो लगे वो कर देना। अगर आप IN निकालने में कन्वीनियंट फील करते हो तो IN निकाल देना, और VTH निकालने के लिए IN में RTH का मल्टीप्लाई करना, ये तरह रिलेशन यूज कर लेना, ठीक है। ये रिलेशन यूज करोगे और आपका काम हो जाएगा, है ना। जरूरी नहीं कि आपको दोनों ही आते हो, एग्जाम में आपको बस करना है। तो ये भी नोट कर लो आप लोग, कोई भी एक निकाल लो, दूसरा हो जाएगा। और इसके बाद अब करते हैं क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन सिलेक्ट करता हूं तब तक, और फिर क्वेश्चन सीखेंगे और भी। चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखते हैं फिर से, ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, नहीं तो आप पॉज करके देख लेना, ठीक है। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखते हैं। हमारे पास दो बैटरीज हैं, एक है 28 वोल्ट की और एक है 7 वोल्ट की, ठीक है। तो बैटरी लिखते हैं सबसे पहले। हमारे पास एक बैटरी है 28 वोल्ट की, और रेजिस्टेंस कुछ कनेक्ट है हमारे पास इस तरीके से। R1 जो है वो है 4 ओम, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है R1, और ये R2 जो है वो है 2 ओम का, ये अपना है R2, और इसको बोल दिया 2 ओम। ओके, और यही मैंने बोला यही लोड है, ओके, इसको मैंने बोला लोड, यही लोड है, ये दो टर्मिनल जो है यही आपके लोड के टर्मिनल है, ओके। और फिर मेरे पास क्या है, एक रेजिस्टेंस और है, वो है 1 ओम का, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है, और यहां से आपके पास एक 7 वोल्ट की बैटरी है, ये 7 वोल्ट की आपके पास बैटरी है, और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया है कुछ इस तरीके से। ये सर्किट आपके पास है, और ये वो टर्मिनल है A और B, यही लोड है, ठीक है। अब आपको बताना ये है, ये आपका क्वेश्चन, आपको बताना है RN और आपको बताना है IN, नॉर्टन करंट और नॉर्टन रेजिस्टेंस। ये आपको बताना है। एक बार ट्राई करो तुम लोग, देखो सबसे पहले निकालो RN, ठीक है, नॉर्टन रेजिस्टेंस, थेवेनिन रेजिस्टेंस जो भी समझ लो। सबसे पहले आप ट्राई करो RN निकालने का। क्या करते हैं उसमें, लोड के जहां पे देखो A और B जहां पे लोड है उसको हटा देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हटा देंगे 2 ओम का रेजिस्टेंस को, और उसके बाद वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देंगे। करंट सोर्स होता तो क्या करता, उसको ओपन कर देता। यहाँ पे वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दो, और A और B के जो अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसको फाइंड करो आप लोग। A और B के क्रॉस जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है आप उसको फाइंड करो। देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम समझ लो इसे। देखो इक्विवेलेंट कुछ इस तरीके से बनेगा, मैं बना देता हूँ, आप लोगों को हेल्प कर रहा हूँ। यहाँ पे 4 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 4 ओम। वोल्टेज सोर्स को मैंने शॉर्ट कर दिया 28 वोल्ट वाले को, और यहाँ पे क्या किया मैंने, इस लोड को कर दिया ओपन। ओपन मतलब ये रहा A और ये रहा B, और यहाँ से ये 2 ओम का रेजिस्टेंस हट गया। अब ये बचा हमारे पास 1 ओम,
और ये 7 वोल्ट की बैटरी को मैंने कर दिया शॉर्ट। अब आपको बताना है आर ए बी, ए और बी टर्मिनल के अक्रॉस आपको बताना है कितना कितना आपका रेजिस्टेंस होगा इक्विवेलेंट, और यही आपका होगा आर एन, यही होगा आपका आर टी एच। अब तो बता दो, सारे लोग ट्राई करो, बहुत ही ईजी है। ये दोनों पैरेलल में ही तो है यार, 4 ओम का रेजिस्टेंस और 1 ओम का रेजिस्टेंस दोनों पैरेलल में ही तो है। ये ध्यान से देखो, फोर बाई फाइव बिल्कुल सही आया है। तो आर टी एच आपका आया 4/5 ओम, ठीक है। ये दोनों पैरेलल में है, लिख देता हूं मैं, 4 ओम पैरेलल में है किसके, 1 ओम के रेजिस्टेंस के साथ। देखो आपका निकल आया आर टी एच या आर एन, जो भी बोलो, ये आपका निकल आया। आधा प्रॉब्लम सॉल्व। अब आपको बस निकालना रह गया है आई एन। आई एन मैंने क्या बोला था, आई एन होता है शॉर्ट सर्किट करंट। तो क्या करना है आपको, ए और बी को एक वायर से कनेक्ट कर देना है। जरा कनेक्ट करो एक वायर से ए और बी को। जैसे ही आप एक, और देखो कोई भी वोल्टेज सोर्स, कोई भी करंट सोर्स को आपको बंद नहीं करना है, ठीक है। सिर्फ आपको क्या करना है, ए और बी को करना है शॉर्ट, और कुछ भी नहीं करना। टू फाइंड आई एन, टू फाइंड आई एन, टर्मिनल ए और बी को शॉर्ट सर्किट कर दो। राहुल बिल्कुल सही था। अब तुम सिर्फ निकालो आई एन, शॉर्ट सर्किट टर्मिनल ए एंड बी, टर्मिनल ए बी। मेरा कहने का मतलब था कि मैं सर्किट बना देता हूं फिर से, बाकी कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी इसके साथ। आपको क्या करना है, सिर्फ शॉर्ट करना है 4 ओम, और ये आपका था 28 वोल्ट। देखो ए और बी को जब एक वायर से कनेक्ट करेंगे तो सेम पोटेंशियल हो जाएगा, तो R2 का तो शॉर्ट ही हो गया। तो क्या करेंगे, ये रहा ए और ये रहा आपका बी, कर दिया मैंने एक से कनेक्ट। अब देखो यहाँ पे 1 ओम, और ये आपका प्लस माइनस 7 वोल्ट की बैटरी थी ये, और ये आपका क्या, ग्राउंड भी तो है ना, ये आपका ग्राउंड भी तो है बी। अब बताओ आप ए और बी में से करंट कैसे फाइंड करोगे। जिनका आंसर आया है वो लोग लिख लो, जिनका आंसर आया वो लोग कमेंट में लिख दो कि यहां से कैसे करंट तुम्हारी क्या फ्लो हुई है, वो करंट आप लिख दो। करंट फ्लो होती है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। देखो यहाँ का ये ग्राउंड की वजह से 0 वोल्ट था, वो आपको यहाँ भी सपोज ये आपका 0 वोल्ट दिखेगा। कहाँ पे, ये ए टर्मिनल पे भी आपको 0 वोल्ट दिखेगा। तो करंट फ्लो होगी यहाँ से यहाँ, कितनी फ्लो होगी, 28/4। कितनी फ्लो होगी करंट यहाँ पे, यहाँ पे जो करंट आपकी सपोज आई आपकी है, वो कितनी फ्लो होगी, आई होगी 28 माइनस लोअर हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, वो कितना है 0 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 4। तो ये आपका हो गया 7 एम्पियर। यहाँ से आपकी ये करंट फ्लो हुई 7 एम्पियर। आप इस वायर में तो करंट अभी नहीं बता पाओगे, बट आप इसको केसीएल से बता पाओगे, है ना, केसीएल से बता पाओगे। तो बट आप इन दोनों आर्म्स में तो करंट बता सकते हो, केसीएल तो तभी लगेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 वोल्ट है, यहाँ पे 7 वोल्ट है, यहाँ पे 0 वोल्ट है, यहाँ पे 7 वोल्ट है। करंट कहां से कहां फ्लो होगी, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल अगेन। तो 7 माइनस 0, इस बार करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, कुछ ऐसी होगी, I1, इसको मैंने बोल दिया सपोज I1 इधर से इधर जा रही होगी, तो वो होगी 7 वोल्ट माइनस 0 अपॉन 1।
7 वोल्ट माइनस 0/1, तो आपके पास आ गया ये 7 एम्पियर। देखो ये I1 ये आपकी कितनी आ गई, 7 एम्पियर। देखो भाई, देखो दो जंक्शन इस तरीके से, यहाँ पे देखो 7 एम्पियर करंट यहाँ से जा रही है, 7 एम्पियर करंट यहाँ पे जा रही है। तो इस वाले ए बी में कितना होगा, देखो जैसे कि अब ये कुछ है ना, ये आपका टर्मिनल है ए, तो यहाँ से करंट कितनी जा रही है आपकी 7 एम्पियर, यहाँ से कितनी आ रही है 7 एम्पियर। तो इस वाले ए से कितना जाएगा ए बी की तरफ, ये वाला 7, ये दोनों ऐड हो जाएंगे ना, तो यहाँ पे जाएगा 14 एम्पियर, ठीक है। और ये यहाँ से फ्लो होगी आपकी करंट 14 एम्पियर, 14 एम्पियर। और यही शॉर्ट सर्किट करंट है आपकी, केसीएल से निकाला है मैंने इसको, ठीक है। और यही आपकी क्या है, शॉर्ट सर्किट करंट। तो ISC या IAB जो भी मान लो, IAB ISC शॉर्ट सर्किट और I नॉर्टन, ये सब एक ही नाम है। और ये क्या है 14 एम्पियर। तो अब आपके पास बन गया ये 14 एम्पियर। आपका RTH आ गया 4/5 ओम, और आपका आ गया शॉर्ट सर्किट करंट या नॉर्टन करंट 14 एम्पियर। तो आपका इक्विवेलेंट सर्किट कुछ कैसा बनेगा, आपका इक्विवेलेंट सर्किट बना दे रहा हूं मैं। इक्विवेलेंट सर्किट कुछ ऐसा बनेगा, सबसे पहले IN, ये IN कितना था, ये 14 एम्पियर, इसको लिख दो 14 एम्पियर। इसके साथ पैरेलल में क्या होगा आपका, इसके साथ पैरेलल में होगा नॉर्टन रेजिस्टेंस, कितना निकाला वो हमने 4/5 ओम, लगा दो इसको पैरेलल में, इसको लगा दिया 4/5 ओम, पैरेलल में लगा दिया मैंने इसको। ये था आपका RN नॉर्टन रेजिस्टेंस, ओके। अब ये रहा तुम्हारा टर्मिनल A और ये रहा टर्मिनल आपका B, A और B। इसके क्रॉस क्या कनेक्ट करेंगे, लोड रेजिस्टेंस को। लोड कितना था दिया था क्वेश्चन में, देखते हैं फिर से। लोड रेजिस्टेंस था आपका 2 ओम, देख लो ध्यान से, सेंटर पे है। लोड रेजिस्टेंस आपका कितना है 2 ओम। तो मैं क्या लगाऊंगा, इस 2 ओम को यहाँ पे लगा दूंगा। देखो यहाँ पे मैंने क्या करा, ये 2 ओम को लगा दिया, 2 ओम। तो ये आपका जो सर्किट बन गया पूरा, इसको बोलते हैं नॉर्टन इक्विवेलेंट। यही है आपका नॉर्टन इक्विवेलेंट, नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है। किसी को अगर समझ नहीं आया, सर डीपीपी भी दिया करिए, डीपीपी का देखते हैं। सही कह रहे हो, क्वेश्चन यहाँ पे कम हो पाते हैं। अगर मैं होमवर्क दूंगा तो आप लोग ऐसे ट्राई करोगे, और यहाँ पे जो नहीं होगा मैं सॉल्व कर दूंगा। आइडिया तो सही है, और मैं इसको डिस्कस करूंगा बाकी टीम के साथ, है ना, और फिर बात करूंगा आपको, फिर बताऊंगा आपको क्या करना है। तो ये क्वेश्चन तो हमारा हो गया। जिसको समझ नहीं आया वो बताओ कि समझ नहीं आया, फिर दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, नहीं तो फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। अगर समझ नहीं आया तो बताओ, अगर आ गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कुछ और करते हैं। चलो फिर एक क्वेश्चन और करते हैं। समझ आ गया क्या, समझ गया सर, ग्रेजुएशन लॉकडाउन में पार हो गया। क्या बताऊं, कोविड ने ऐसा ही कर दिया है, काफी लोगों के साथ प्रॉब्लम हो गई है। ग्रेजुएशन वालों को प्रॉब्लम हो गई, पोस्ट ग्रेजुएशन स्कूल वालों सबको प्रॉब्लम हुई है। तो कोई बात नहीं, सारा कुछ डिस्कस हो जाएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, इससे और क्लियरिटी आएगी। इसलिए मेरा ये सब कुछ छूट गया था, कोई नहीं, मैं यहाँ पे हूँ, सारा कवर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर कोई और आपको टॉपिक कुछ आपका स्पेशली आपको पढ़ना है तो कमेंट में लिख दो, है ना।
वो टॉपिक मैं स्टार्ट करूंगा। किसी को भी, है ना, किसी को भी कोई टॉपिक पढ़ना है वो लिख दे इस पे, वो टॉपिक मैं लेके आऊंगा। तो तब तक मैं क्वेश्चन लिखता हूँ और टॉपिक डिसाइड कर लो जो पढ़ना है तब तक। ये हमारे पास एक 40 वोल्ट की बैटरी है, ये 40 वोल्ट की बैटरी हमारे पास है, और यहाँ से कुछ 10 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट है। ये 10 ओम रहा हमारे पास, और ये रहा हमारे पास कुछ एक और रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू है 40 ओम। 40 ओम। और ये रहा हमारे पास एक 20 ओम का रेजिस्टेंस, 20 ओम का रेजिस्टेंस, और यहाँ पे एक करंट सोर्स हमारे पास कनेक्टेड है। वो करंट सोर्स की वैल्यू है 3 एम्पियर। 3 एम्पियर कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है वो। और ये रहा हमारा टर्मिनल ए, और ये रहा हमारा टर्मिनल बी। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें बताना है VTH क्लिपर एंड क्लैम्पर। इनपुट वेव दिया होता है तो आउटपुट वेव फॉर्म पूछा जाता है। बिल्कुल सही। देखो मंडे, ट्यूसडे और हाँ वेडनेसडे को मैं क्लिपर सबसे पहले पढ़ाऊंगा। क्लिपर देखो यार, क्लिपर और क्लैम्पर दोनों सेपरेट है ना। क्लिपर में क्या होगा, सिर्फ रेजिस्टेंस और डायोड होता है ना, और क्लैम्पर में कैपेसिटर भी आ जाता है ना। तो मैं आपको पढ़ा तो दूंगा पूरा, लेकिन क्लिपर ही काफ़ी अपने आप में ही दो लेक्चर का टॉपिक है। तो मैं लेके आऊँगा क्लिपर और उसको पढ़ाऊँगा 2 लेक्चर, और फिर क्लैम्पर लेके आऊँगा, उसको भी 2 लेक्चर पढ़ाऊँगा। ठीक है, ये नोट कर लिया है मैंने। क्लिपर और क्लैम्पर, ओपैम वाला वो भी, हाँ बिल्कुल। पहले डायोड वाला देखेंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर मैं एक क्लास में ओपैम बेसिक बताऊंगा, फिर ओपैम वाला देखेंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत से बच्चों को ना अभी ओपैम नहीं पढ़ा होगा, तो डायोड वाला तो मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा, तो डायोड के बारे में थोड़ा वो बता दूंगा, और ओपैम बट नहीं हो सकता। तो देखो ये क्वेश्चन जो अपना है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, है ना। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, देखो मंडे और ट्यूसडे को जो ना वो ऑफ रहता है मेरा, ठीक है। तो मंडे ट्यूसडे को नहीं, वेडनेसडे को देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको फाइंड करना है VTH और RTH, बस यही फाइंड करना है। फाइंड VTH एंड RTH। तो सबसे पहले, हाँ बता दिया था मैंने, मंडे और ट्यूसडे ऑफ रहता है, तो यहाँ पर आपको फाइंड करना है VTH एंड RTH। तो सबसे पहले RTH फाइंड करो। सारे जो आपके वोल्टेज सोर्स है इसको सॉर्ट कर दो, करंट सोर्स को हटा दो, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करो बिटवीन A एंड B। सभी लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, RTH निकालेंगे सबसे पहले। करंट सोर्स को हटा देना, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देना। देखो 10 ओम और 40 ओम का रेजिस्टेंस आपके किसमें पैरेलल में आ जाएंगे और 20 के साथ सीरीज में होंगे। फटाफट वैल्यू बताओ मेरे को। ट्वेंटी ओम, राहुल का आंसर है 20 ओम। चलो चेक करते हैं।
इसको कर दिया मैंने शॉर्ट और इसको कर दिया ओपन, बस इतना ही करना था। जैसे ही किया तो देखो 10 ओम 40 ओम का रेजिस्टेंस पैरेलल में आ गया, आर ए बी। क्या लिखेंगे अपन लोग, 10 ओम पैरेलल में है किसके, 40 ओम के, और वो सीरीज में किसके, 20 ओम के। कुछ इस तरीके से लिख दोगे आप। और 10 और 40 कितना होगा, 10 और 40 कितना होगा, +20 ओम, ये रहा ओम। और ये आपका हो गया 8 + 20, ये आ गया आपका 28 ओम। बिल्कुल सही जवाब था राहुल का। अब करते हैं हम लोग, अब हम लोग करते हैं VTH को फाइंड। VTH आप बिना नोडल लगा के 28 बोला मैंने, हाँ 28 ही आ रहा है, देखो 28 ओम, सही बोला था तुमने। तो अब फाइंड करते हैं हम लोग VTH, ठीक है। VTH फाइंड करने के लिए जो भी सोर्स मैंने हटाए थे उनको हटाओ नहीं, अब क्या कर दो, दोबारा से लगा दो उनको, कुछ ऐसे लगा दो। ये रहा, ये लगा दिया मैंने। अब आपको क्या फाइंड करना है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ए बी, बस यही फाइंड करना है। फॉर VTH फाइंड वोल्टेज ड्रॉप, या फिर ओपन सर्किट VAB बोल दो, या फिर V ओपन सर्किट वोल्टेज बोल दो, कुछ भी है ना। आपको बताना है इन दो टर्मिनल्स के बीच में ड्रॉप। कैसे करोगे आप लोग ट्राई, और जिससे हो रहा है वो मुझे आंसर बताएगा, और अदरवाइज मुझे बताओ। मैं हिंट दे रहा हूं, नोडल एनालिसिस लगाओ आप लोग। नोडल आपके पास देखो, यहाँ पे दो तरीके के नोड हैं, एक है सिंपल नोड, एक है प्रिंसिपल नोड। देखो आपका ये जो नोड है ना, ये इसको मैं बोल दे रहा हूँ V1 और इसको बोल दे रहा हूँ V2। ये रहा प्रिंसिपल नोड, ये रहा सिंपल नोड। अब आप फटाफट इसका आंसर बताओ। दो नोडल की इक्वेशन लिखो आप लोग। हाँ बिल्कुल नोडल, राहुल नोडल ही लिखेंगे, बिल्कुल सही है। अब आप फटाफट दो इक्वेशंस लिख दो नोडल की, पहले V1 पे लिखो फिर V2 की लिखो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। जो आपका V2 आएगा, V2 ही आपका है VAB, क्योंकि जो भी हम मेजर करते हैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं, ठीक है। V2 भी यहाँ ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही है, तो V2 ही आपको चाहिए। मैं 1-2 मिनट का टाइम देता हूं, आप लोग ट्राई करो। दो इक्वेशन नोडल की लिखनी है बस। एक बार इस पे लिखो और एक बार इस पे लिखना। देखो यहाँ पर B1 से कितनी ब्रांचेस कनेक्ट हैं, एक अपनी 10 ओम वाली, एक 40 ओम वाली, एक ये करंट सोर्स और एक ये 20 ओम वाला, ठीक है। करो फटाफट। और यहाँ पे देखो V2 पे एक 20 ओम वाला ब्रांच है और दूसरा केवल एक करंट सोर्स है, बस बड़ी आसानी से लिख जाएगा। जिसका आंसर आ जाए बताना।
चलो मैं इक्वेशन लिखता हूँ नोडल की। तो 8v1 मैं सबसे पहले लिखता हूँ 8v1। किसी ने लिखा आंसर? किसी का आंसर नहीं है तो लिखते हैं v1 पे लिखते हैं सबसे पहले। तो v1 में एक ब्रांच ये वाली है तो मैं क्या लिखूंगा v1 माइनस 40 अपॉन 10 प्लस, अब इस वाली ब्रांच में आया मैं तो v1 माइनस 0 ग्राउंड से है ना कनेक्टेड, लोअर पोटेंशियल ग्राउंड है, अपॉन रेजिस्टेंस कितना पड़ रहा है 40 प्लस, अब मैं जा रहा हूं इस ब्रांच में v1 माइनस v2, v1 माइनस v2 अपॉन रेजिस्टेंस कितना पड़ रहा है हमें 20 ओम, तो मैं लिखूंगा 20 ओम। ठीक है, और देखो अब इस ब्रांच में करंट सोर्स में, यहाँ देखो करंट क्या है आपकी आउटगोइंग करंट है ना, और आउटगोइंग को करंट को हम क्या लिखते हैं पॉजिटिव, तो मैं लिख दूंगा +3 इक्वल्स टू 0। सारे लोग नोडल इक्वेशन चेक करो, इसको मैं बोल रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1, और इक्वेशन नंबर 2 क्या लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 देखो यहाँ पे था ये प्रिंसिपल नोड, प्रिंसिपल नोड, ठीक है, और V2 पे है सिंपल नोड 8V2 सिंपल नोड, सिंपल नोड। अब आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे V2 पे लगाते हैं नोडल, तो V2 से पहली ब्रांच क्या है आपके पास, V2 से हम गए V1 की तरफ, V2 माइनस V1 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है बीच में 20 प्लस, दूसरा आपका जो ब्रांच है वहां पे इनकमिंग करंट है 3 एम्पियर की, तो आप क्या लिखोगे इनकमिंग करंट को निगेटिव है ना, तो इसको क्या करोगे माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो हमें बस निकालना है V2, अगर V2 आया 54.5, सर V1 आया 5.6, चलो चेक करते हैं आपका क्या आया V1 5.6 और 54.4, नहीं आंसर गलत है आपका, आंसर गलत है। देखो ये पहले इक्वेशन चेक करो राहुल, ये दोनों इक्वेशन चेक करो, क्या तुमने यही इक्वेशंस लिखी हुई है, इक्वेशंस चेक करो और देखो बताओ मुझे क्या यही इक्वेशंस तुमने भी लिखी हैं। ये लिखी हैं तो तुमसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई लगता है। देखो जरा यहाँ पे तुम्हारा यहाँ से V2 V1 में रिलेशन क्या आएगा, देखो जरा आपका यहाँ पे रिलेशन आपका आएगा वो आएगा V2 इक्वल्स टू 60 प्लस V1, ये देखो आप V2 इक्वल्स टू 60 प्लस V1, ये आया क्या V2 इक्वल्स टू 60 प्लस V1, ठीक है एकदम यही लिखा है मैंने। अब इस इक्वेशन को देखते हैं, इस इक्वेशन को देखो, ये आपके पास ये मैंने कॉपी में सॉल्व करा है, ये आएगा आपके पास 40 इक्वल्स टू 7V1 माइनस 2V2। चेक करो क्या तुम्हारा ये बना था इक्वेशन, एक बार चेक करो। मेरा जो V1 आया है वो आया है 32 वोल्ट, 32 वोल्ट, और जो V2 आया है वो आया है 92 वोल्ट। तो आपका VTH जो होगा, VTH ये होगा 92 वोल्ट। अपनी इक्वेशन चेक करो एक बार। सर मेरा यहीं पे गलत हो गया था, हाँ वही कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी। देखो V1 आएगा मेरा 32 वोल्ट आया था और V2 आया था 92 वोल्ट।
तो आपका V2 ही होगा VTH। ओके, अब मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के लिए देता हूँ, है ना, उसके बाद स्ट्रीम को क्लोज करते हैं, इसके बाद मेरी क्लास है एक। तो एक मैं क्वेश्चन और सिलेक्ट करता हूँ और ये लोग आप लोग नोट कर लो। और अब की बार तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ इसमें, सर और क्वेश्चन दीजिए, मजा आ रहा है बनाने में। ठीक है, एक क्वेश्चन और देता हूँ, तुम कह रहे हो तो एक क्वेश्चन और देंगे। इसमें भी नोडल लगेगी, ठीक है। और इसमें क्या क्या करूंगा, इसमें तुमसे इस जो सर्किट दूंगा इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट भी बनवाऊंगा और नॉर्टन इक्विवेलेंट भी बनवाऊंगा, ठीक है, एक ही सर्किट में। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं फिर से। तो क्वेश्चन आपका है, हमारे पास एक है 1 एम्पियर का करंट सोर्स, 1 एम्पियर का करंट सोर्स है आपके पास, इसको मैं दे रहा हूं 1 एम्पियर, और इसको कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर दिया है। और ये 6 ओम का रेजिस्टेंस है आपके पास, 6 ओम, ये रहा 6 ओम का रेजिस्टेंस। और यहाँ से एक 14 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट है आपके पास, 14 वोल्ट की बैटरी है, ये रहा 14 वोल्ट। और इसके साथ में सीरीज में एक 14 ओम का रेजिस्टेंस है, 14 ओम का रेजिस्टेंस, और ये रहा 6। और यहाँ पे आपके पास कनेक्टेड है 3 एम्पियर का। देखो जरा करंट की डायरेक्शन ध्यान रखना, ठीक है, एरो जो होता है वो करंट की डायरेक्शन को शो करता है। यहाँ पे करंट की जो डायरेक्शन थी वो अपवर्ड थी, यहाँ पे डाउनवर्ड है, ध्यान से देखो आप लोग, इसको नोटिस करना चीज को। और फिर इसके साथ एक 5 ओम का रेजिस्टेंस पैरेलल में है, 5 ओम। और ये रहा A और ये रहा आपका टर्मिनल B। तो आपको क्या क्या फाइंड करना है, फाइंड थेवेनिन एंड नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट। इक्विवेलेंट सर्किट ये आपको फाइंड करना है, दोनों ही बनाने हैं आपको, थेवेनिन भी बनाना है और नॉर्टन भी बनाना है। हाँ ठीक है, तो अब करना क्या है आपको, थेवेनिन और नॉर्टन दोनों। देखो मैंने एक वहां पे एक्सप्रेशन भी लिखाई थी आपको कि आप दोनों में से कोई एक बना लो, है ना। पर अगर आप थेवेनिन बना लोगे ना तो IN क्या होगा आपका, VTH अपॉन RTH, वो करके आप IN निकाल सकते हो, है ना। तो आप वेरीफाई करके देख लेना, है ना, पहले आप थेवेनिन बनाओ फिर नॉर्टन बनाओ, और उसके बाद जो मैंने लिखा था कि डायरेक्ट फॉर्मूले से आप बना सकते हो, एक ही बनाने की जरूरत है आपको, दोनों नहीं बनाओ, ठीक है। तो उससे ही वेरीफाई करके देख लेना क्या बराबर आता है क्या। ये क्वेश्चन आप लोग करो, सबसे पहले निकालो RTH निकालने के लिए आप क्या करोगे, RTH ही RN होगा आपका। तो ये एम्पियर के जितने भी करंट सोर्स हैं इनको हटा दो, ये वाले हटा दो, और वोल्टेज सोर्स को क्या कर दो, शॉर्ट। जैसे ही शॉर्ट करोगे ये 14 ओम का रेजिस्टेंस आपका 6 के साथ सीरीज में आ जाएगा, ये टोटल बना देगा 20 ओम, और 20 ओम का रेजिस्टेंस 5 के साथ किसमें है, पैरेलल में। इनका राहुल तुम्हारा आया 4 ओम आया, चेक करते हैं, बिल्कुल सही है, 4 ओम ही आएगा, 4 ओम सही है। तो RTH आपका आएगा RN और वो आएगा 4 ओम, ठीक है। जैसे ही हटाओगे ये 6 और 14 सीरीज में, 20 और 25 अगर पैरेलल में होंगे तो वो 4 ओम ही आता है, ठीक है। अब आप निकाल लो फटाफट VTH निकाल लो आप लोग। VTH में आपको कोई भी सोर्स नहीं हटाना, आपको कुछ भी नहीं हटाना, बस वोल्टेज ड्रॉप निकालना। देखो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस AB क्या होगा आपका, वो बिल्कुल सेम होगा जो इस 3 एम्पियर के करंट सोर्स में ड्रॉप होगा, वो जो 5 ओम के रेजिस्टेंस इसमें होगा ड्रॉप, बिल्कुल सेम ही होगा, है ना। तो यहाँ पे देखो आपके पास 2 नोड बनना है, फिर से नोडल लगानी पड़ेगी 2 बार। देखो 2 नोड कौन कौन से बनना है, देखो ये पूरा वायर, ये यहाँ सेम ही पोटेंशियल है ना, इसको मान लो आप V2 पूरा यहाँ से यहाँ तक, बस यही है ना। और एक आपका होगा यहाँ पे ये वाला, इसको मान लो V1, अगेन पिछले क्वेश्चन की तरह।
या इसको लिखने का एक और तरीका होता है ना, वोल्टेज इक्विवेलेंट से लिख सकते हो आप लोग इसको ट्राई करो, मैं आंसर लिख देता हूँ, है ना, मेरी क्लास का टाइम हो गया है। आपका VTH जो आएगा, मैं लिख देता हूँ आंसर, VTH जो आएगा वो आएगा -8 वोल्ट, -8 वोल्ट, ये आपका आंसर आएगा। आप लोग निकालो, नहीं तो उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, अभी क्लास का टाइम हो रहा है मेरा, ठीक है। इसका -8 वोल्ट आंसर आएगा, और RTH RN सही है, और मैं IN की वैल्यू भी लिख देता हूँ, है ना। IN आपका आएगा -2 एम्पियर, IN आपका आएगा -2 एम्पियर। माइनस का मतलब क्या है, बस पोलरिटी को उल्टा करना है आपको, और कुछ भी नहीं, ठीक है। पोलरिटी को उल्टा कर देना। अगर हम लोग प्लस ऊपर की तरफ साइन दिखाते हैं ना, अगर आइन इस वाले आइन केस में नीचे की तरफ कर देना सिंबल, बस और कुछ नहीं। ओके, थैंक यू। आंसर मैच कर लेना, नहीं तो कल डिस्कस करेंगे इसको।